यहाँ बड़ा ही मनोरम वातावरण है। कुछ चीजें जो कि शहरों में नहीं मिलती। हमेशा चिड़ियों की चहचहाहट, पौधे, पेड़, पेड़ की छांव, ये सब नहीं मिलता। यार, बहुत ही अच्छा। ठीक, कुछ अभी जैसे कुछ लोग डरते हैं कि सुबह नाम मेरा बुलाया जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जिस दिन माला नहीं हुई रहती उस दिन आते ही नहीं क्लास में। जिस दिन माला नहीं हुई रहती सोचते हैं कि मेरा नाम आएगा, बेइज्जती होगी। अरे, भक्तों के सामने बेइज्जती होना तो बहुत सौभाग्य की बात है। इनफैक्ट जो हमारे दोष अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर कह देता है तो वो सारे पाप ले लेता है, निंदा से पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक बार एक राजा था। वो उसने कुछ बहुत बड़ा भोज ऑर्गेनाइज किया, और उस भोज में एक सांप को लेकर के एक बाज जा रहा था। उस बाज के मुख से खून, अ, विष गिरा और खीर में गिर गया। वो खीर सारे ब्राह्मणों ने खाई, बहुत सारे ब्राह्मणों ने शरीर छोड़ दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो यमराज सोच रहे थे कि ये पाप किसको दें, क्योंकि गलती तो राजा की नहीं है, राजा को तो पता ही नहीं था कि ये विष है। और विष जो जानवर ने गिराया वो तो अनजान था। और तो किसी भी तरह से ये सिद्ध नहीं हो पा रहा था कि किसको ये कर्म का फल मिले। तब तक तो एक साधु आए राजा से मिलने के लिए। तो राजा का महल पूछ रहे थे। एक स्त्री से उन्होंने पूछा कि ये रास्ता किधर जाता है। तो उन्होंने कहा कि जाओ जाओ, ये रास्ता तो वही महल को जाता है। लेकिन जो राजा है वो बहुत प्रसिद्ध है साधुओं को मारने में, जहर दे के मार देता है साधु। जिस व्यक्ति ने इस तरह से निंदा करने में रस लिया, बस ये चार पांच शब्द बोले, और आप देखिए उसी को सारा कर्म फल लग गया। इसलिए निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत बहुत ही वैल्यूएबल व्यक्ति है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो हमारी निंदा करता है, एक तो सबसे पहली बात, हमारी कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो हमें बता देता है। दूसरी बात, वो हमारे सारे पाप कर्म को ले लेता है। जो हमारी निंदा, तो इसलिए जो हमारी निंदा करता है उसको बहुत सुहृद समझना चाहिए। शास्त्रों में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, मैं आपको वो श्लोक देखो, मैं अगर, यहाँ पे तो अभी नहीं देख रहा। तो जो निंदा करने वाला व्यक्ति होता है, अ, उसका एक बहुत बड़ा यह है कि वो हमको हमको उस पाप कर्म से निवृत्ति तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, हमारी सफाई कर रहा है अपनी जीभ से। इसलिए उस व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ समझना चाहिए, निंदक को बड़ा। क्योंकि हमारी माँ से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा हमारे शास्त्रों में हमारी निंदा करने वाले को दिया गया है। जो हमारी निंदा कर रहा है उसको माँ से भी ऊंचा दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि माँ तो अपने हाथ से हमारी गंदगी साफ करती है, लेकिन जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो तो जीभ से साफ कर रहा है।
तो जीभ से साफ करने वाला, ये श्लोक, और एक और श्लोक आता है, यह संधारयते मन्युम यो अति वादांस तितिक्षते यश्व तप्तो न तपति दृढ़ सो अर्थस्य भाजनम। ये एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा को सह लेता है, और दूसरे के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वही सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात। ठीक है, तो ये, चलो मैं तो ये बता रहा था कि फिर भी भक्तों के समक्ष जब हमारा नाम लिया जाता है तो हमें पूरा सब कुछ खुशी खुशी कि चलो आज मेरी माला नहीं हो पाई, कल से मैं प्रयास करूंगा। हमें तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई तो है जो डांट रहा है, वो तो और अच्छी बात है कि नहीं? डांट सुनना सौभाग्य है क्या? जब अकबर बादशाह की दादी मर गई तो अकबर बादशाह की मदर जब मर गई तो अकबर बादशाह को किसी ने कहा कि इतना आप क्यों रो रहे हैं, इतनी उनकी उम्र तो 100 साल थी, तब भी क्यों रो रहे? तो अकबर कहता है कि है कोई इस पूरे हिंदुस्तान में जो मुझे अकबरवा कह के बुला सके? आज वो हस्ती चली गई जो मुझे भी अकबरवा कह के बुलाती थी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भी तिरस्कार करती थी कि क्या है, चलो बैठो, इधर बैठो, माँ है वो तिरस्कार कर सकती है कि नहीं? ठीक है, तो हम वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और डी अल्फाबेट के भजन में दान प्रतिग्रह मिथो कथा, इसके ऊपर चर्चा हम कर रहे थे। हरि है दान प्रतिग्रह मिथो गुप्त कथा भक्षण भोजन दान संगेर लक्षण यही छाया होया इहाते भक्तिर प्राण। हरि है तत्व न बूझिए ज्ञाने वा ज्ञाने असते सब करी। भक्ति हराइनु संसारी होइनु सुदूरे रोहिले हरि। अब कह रहे हैं कि तत्व न बूझिए, जब हम अगर भक्ति के तत्व को नहीं समझेंगे कि भक्ति कृपा का मार्ग है, तो ये जो वैष्णव लोग हैं ये हमारे सबसे बड़े विग्रह हैं, भगवान से भी बड़े विग्रह हैं ये वैष्णव। इसलिए अब वैष्णवों में आदान प्रदान शुरू कैसे करें? आप शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं शुरू करना है। नहीं, दिन भर में 4 बार फोन कर रहे हैं उतना भी मत करिए, पर 2-4 दिन में एक बार कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ दिन में फिर ये रेगुलर रेसिप्रोकेशन हो जाएगा। तो जैसे अ, कोई स्त्री से किसी का अगर प्रेम हो जाता है तो उससे पहले एक बार कॉल करेंगे, फिर थोड़ा फिर गुलाब का फूल देंगे, फिर कमल का फूल देंगे, फिर नारियल का फूल देंगे, अच्छा जो भी मतलब देंगे, उनको कुछ ना कुछ देते हैं ना, नहीं फिर देंगे, फिर उसके बाद फिर कोई गाड़ी देंगे, कोई अंगूठी देते हैं। तो इस तरह से बार बार करने के बाद फिर उसकी शादी हो जाती है। जब उनकी शादी हो जाती है तो वही जो माता जी होती है जिनको इतने दिन से फूल दे रहे थे, फोन कॉल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वही चाय चाय बनाने के लिए, अरे बोल चाय लिया, ये लिया, वो लिया, फिर अब, है ना? क्लोज रिलेशनशिप हो गया।
तो जब इस समाज के, संसार के हाड़ मांस के शरीर में आकर्षण होने से हम कितना प्रयास करते हैं कि उनसे प्रेम हो जाए, है ना? और उसके लिए फिर बहुत सारे तरीके लगाते हैं कि बस ये है कि माता जी पसंद आ गए या प्रभु जी पसंद आ गए, तो इसलिए फिर वो खूब मेकअप करके आते हैं, है ना? कि भाई प्रभु जी वहां पे आने वाले, तो देख के इम्प्रेस होंगे, है ना? कितनी मेहनत करते हैं। इसका मतलब ये है कि देह आसक्ति से कितना मेहनत किया जाता है। तो क्यों ना वैष्णव के लिए भी इसी तरह का अनुसंधान किया जाए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। कुछ नहीं, ऐसे ही कॉल किया, है ना? राधानाथ महाराज जी कहते हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट द कल्चर ऑफ लव, इट विल स्टार्ट फ्रॉम यू। लोग, कोई आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, आप देना शुरू कीजिए सबको, लव, प्योर लव, है ना? और इसका मतलब ये भी नहीं आपकी क्षमता जितनी हो उतना ही, पर आप अपनी तरफ से पूरा प्योर लव देने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास तो कम से कम कल्चर ऑफ लव हो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये पाते, तत्व नहीं समझ पाते, तो ये छह चीजें हम उनके अभक्तों के साथ करते हैं। लेकिन अभक्तों के साथ करने पर भक्ति नष्ट हो रही है। बहुत जो उससे बहुत मित्रता कर लिया आपने, जो बहुत शराबी है, तो बार बार आपको लेके जाएगा। ऐसा हो सकता है कि शराबी व्यक्ति भी चरित्र का अच्छा हो, वैसे उसका बस इतना शराब शराब तो पीता है, बाकी उसका ठीक है। कुछ लोग, कुटिल लोग अलग होते हैं ना। तो ये वो कोई बुरी आदत होना या कुछ होना, वो उस पर निर्भर नहीं करता। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, जो कि जैसे मैं हैदराबाद में जॉब कर रहा था, तो हमारे गूगल ऑफिस में तो दो ऑफिस बना हुआ था। एक तो ऐसे लोगों के लिए बना हुआ था जो कि थर्टी से आए हुए थे, वो उनको गूगल ने हायर किया हुआ था, तो वो थे। और एक ऑफिस था हम लोगों का जिसमें कि केवल गूगलर्स जो रहते थे। तो मैंने देखा कि हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति था, जो कि बहुत दिनों से जॉब कर रहा था, मुसलमान था, और बहुत दिनों से जॉब कर रहा था। और उसका बात करने का तरीका सब कुछ इतना अच्छा था, किसी को लगता ही नहीं था कि ये टेररिस्ट है। बहुत अच्छी बात करता था, मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सारी माताएं उस पे इम्प्रेस्ड, सब बिल्कुल, ओ हो क्या बात। और एक गजल का उसने वो रिंगटोन लगाया लगाया हुआ था। एक गजल है गुलाम अली की, पहले मैं भी सुनता था। ये बहुत, तो बड़ा डिसेंट बात, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, एकदम नमाज वगैरह का एकदम बिल्कुल। और बड़े बहुत डिसेंट कपड़े पहनना, कभी भी ऐसे नहीं कि ये बुम चुम का वो पहनना। और एकाएक से आर्मी वाले आए, ऑफिस के अंदर घुसे और उसको गोद में गए, उठाया, सिक्योरिटी कुछ थाड़ थाड़ था, उसको उठाया और गोद में लेके चले गए। बाद में पता चला वो एकदम टेररिस्ट है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी के, पर हृदय से निश्चल निष्कपट व्यक्ति अगर नहीं है, तो फिर आप ये सब करेंगे उसके साथ, अगर इस तरह से प्रेम व्यवहार करेंगे, बाद में आपको घाटा होगा। बाद में आपका टेंशन ये हो जाएगा। घाटा तो चलो होता ही है इस मटेरियल वर्ल्ड में। फिर ये कह रहे हैं कि भक्ति हराई नो संसारी होई नो। जब हम भक्तों के साथ ऐसा करते हैं, मान लो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको अभक्त होने का मतलब क्या है? उसके एस्पिरेशंस बस भगवान के, मतलब एकदम भौतिक है, भौतिकतावादी एस्पिरेशंस। और भक्तों से द्वेष करने वाला व्यक्ति तो सबसे ज्यादा, भगवान और भक्तों से द्वेष करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगते हैं, उसका अनुमोदन नहीं करते हैं। कृष्णा भक्त जाने, हे संग लक्षणे, आदर कोरी भेजबे, भक्ति महादेवी
আমার হৃদয়ে आसने বসিবে তবে। जब हम इस तरह का आदान प्रदान भक्तों के साथ करते हैं, जैसे मान लो मुनाल प्रभु है, तो मुनाल प्रभु को पता चल गया कि वी शुड हैव सम फ्रेंड्स, सम डिवोटीज ऐसे होने चाहिए। तो मुनाल प्रभु ने कुछ ऐसे भक्त पढ़े, निष्कपट अच्छे भक्त हैं, ज्यादा नहीं। जैसे आशुतोष प्रभु है, उन्हें कोई छल कपट नहीं है, एकदम सिंपल हार्टेड है। ऐसे ही दो चार ऐसे डिवोटीज पकड़े जो जिनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं, बहुत शातिर दिमाग में ऐसे करने वाले नहीं है, सिंपल लोग हैं। तो आप उनके साथ दोस्ती की बात भी करेंगे तो वो आपको कपट नहीं करेंगे। हार्ट भी अगर बता दे रहे हैं तो बहुत कपट नहीं है उनके अंदर। तो अगर हम इस तरह से भक्तों से संग करते हैं और इन छह चीजों को करते हैं, कौन? दान, प्रतिग्रह, दान करना मतलब उनको गिफ्ट देना, उनसे लेना, कभी वो अगर दे तो, मिथो गुप्त कथा, और उनसे थोड़ा कभी मिले तो थोड़ी देर ऐसे बातें, मित गुप्त कथा मतलब बैठ करके बहुत क्लोज रिलेशनशिप, उनसे हार्ट रिवील करना, वो मन में ऐसा चलता रहता है उतना नहीं। ये बहुत ही दुख की बात है कि बहुत सारे भक्त बहुत टेंशन में जीते, मतलब बता नहीं रहे। कई बार एक भ्रम सा होता है ना, सबको एक भ्रम सा होता है कि मेरे काउंसलर के पास टाइम ही नहीं है। मेरे जो काउंसलर है उनके पास टाइम ही नहीं है, और ये बहुत बड़ा भ्रम है कि मेरे काउंसलर के पास टाइम ही नहीं है। आप सारी दुनिया से बात कर रहे हैं वो, है ना? नहीं, आप एक फोन करिए तो सही। एक भ्रम सा होता है, वो क्या करें, उनके पास टाइम नहीं है। फिर वो पूछेंगे साधना वादना क्या बताएंगे। ओहो, मैं तो इस तरह से कई बार ऐसे सोचते रहते हैं कि कोई हमसे कौन नई नई बात नहीं कर पाएंगे, प्रभु जी बिजी रहते हैं आजकल, देखो बहुत बिजी हैं, ऐसे सोच करके मन का भ्रम है ये बहुत बड़ा। कोई बिजी नहीं है, सब लोग अभी क्या, दस्त होने लगेगी तो टाइम नहीं निकलेगा क्या? टाइम निकलता है, सबके लिए टाइम निकलता है। अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके भक्तों को प्रेम करना चाहिए। भक्तों से प्रेम नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद फिर दुनियावी लोगों से प्रेम करने लगे, उनके जैसे ही हो जाए। जिसकी आप सेवा करते हैं उसके जैसे हो जाते। योषित संगी जना कृष्ण भक्त हार, दुहु संग परिहरी। कृष्ण का अभक्त, और मतलब कृष्ण से द्वेष करता है, भगवान वाले स्पिरिचुअल वाले डिपार्टमेंट से द्वेष करता है, तो फिर योषित संगी है बहुत। योषित संगी मतलब स्त्री संग, या फिर गालियां देना, बहुत मतलब इस तरह कार्य करते हैं। स्त्री पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। मैं आपने देखा होगा कि कुछ जो है माताएं होते हैं, वो बहुत ज्यादा एकदम लटके झटके वाले, मतलब एकदम पैनिक हो जाते हैं, उनको प्रभु जी लोग बर्दाश्त नहीं होते एकदम। इतना मेकअप, भाई ऐसे करके बार बार ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे कर, क्या उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा? एक माता जी ने ऐसे फुल मेकअप में वृंदावन यात्रा में आगे, एकदम फर्स्ट क्लास, दूल्हे दुल्हन के ड्रेस में, बस वो लाल जोड़ा नहीं पहना था, बाकी पूरा एकदम। अब सब लोग एकदम थोड़ा, और हमेशा ऐसे ऐसे करे, एकदम गहने वहने सारे पहने हुए। तो फिर कुछ लोगों ने जाके उनको, एक सीनियर प्रभु जी ने जाके एक सीनियर माता जी से बोल के उनको समझाया। वृंदावन की बात है, अभी भी वो माता जी हैं, लेकिन खैर ऐसा, वो अब उतना वैसे नहीं बैठते। पर ये है कि कई बार ऐसा होता है क्लास में जो है वो अ, उतना जो है वो नहीं रहते, इंटरेस्टेड नहीं रहते, पर ये उनको पता है कि अच्छे प्रभु जी लोग इसी क्लास में आते हैं, भागवतम क्लास। तो ये जो योषित संगी संघ है, इसी माताओं का संग करना है, ऐसे प्रभु जी
आपके भी अंदर कुछ दिन में लटके झटके आ जाएंगे। अब झूठ मूठ में, अरे विवाह हो गया, अब क्या लटके झटके करना है? अभी एक पति है ना, उनको इम्प्रेस कीजिए, उनके सामने तुम मैक्सी पहन के रहते, उनको इम्प्रेस कीजिए। अब बाकी लोगों को क्यों इम्प्रेस करना है? उनको अपनी पत्नी के साथ रहने दीजिए। तो ये सामान्य नहीं, थोड़ा मन में चंचलता बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से फिर देखें किसी किसी के ऐसा होता है। कोई कोई प्रभु जी होते हैं, उनका भी ये बड़ा नेचर, एक अलग सा विवाह हो गया लेकिन एक अलग सा ही कपड़ा पहने, यहाँ गोटेदार, यहाँ पर डालेंगे टैटू 4-5 पहने हुए हैं, नहीं, बहुत सारे शो ऑफ करने, इस तरह से देहात्म बुद्धि बढ़ती है। तव भक्त जना संग अनुक्षण कबेवा होई बेहरी। अब उनको लग रहा है कि इस तरह से अगर कोई रहेगा तब उसको भक्तों का अनुकरण मिलेगा। अब वो क्या करेंगे के साथ करेंगे? क्या कुछ को देना, देने का मतलब ये नहीं है कि कोई जरूरी बहुत सामान ही देंगे। अब जूम पे क्लास अटेंड करते हैं, कैसे देंगे? नहीं, कुछ नहीं, बात करके उनको अप्रिसिएशन ही दे रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी, आप इतना अच्छा साधना करते हैं, या फिर कुछ ऐसे ही। और अपने हार्ट से बोलना कि ये भक्षण भोजन दान, और फिर उसके बाद कभी अगर प्रसाद वसाद कर पाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज हमने ये भजन कंप्लीट किया। कल हम इससे आगे अ, चर्चा करेंगे। ये भी शरणागति पुस्तक से ये भजन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा, दारा पे पुत्र निज देहा, इस भजन पे कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? आप हैंड रेज कर सकते हैं। अब मैंने हाथ हट, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी मन में कोई प्रश्न आता है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, उसमें आप आराम से जो भी प्रश्न पूछेंगे। चाहिए एक दो और अम, तो एक दिन एक हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, अभी हम कल लेंगे इसको, और इन्हीं क्वेश्चंस को ही एक दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु।